तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आपके विचार। तो अभी हम आए हुए थे सागर में और यहाँ पर जयसी नगर में धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की कथा चल रही थी और यहाँ पर एक संत महाराज जी हैं जो कि पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। जो भी हिंदू देवी देवताओं के फोटो अखबार में, पुड़िया पे, बीड़ी पे, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट पे छापे जाते हैं, उनका ये विरोध कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो भी जैसे अगर किसी माचिस पर अगर छापा जाता है भगवान का फोटो और वो उसको उपयोग करके फेंक दिया जाता है, वो हमारे पैरों में पड़ती है, तो ये सनातन धर्म का एक तरह से मजाक बनाया जा रहा है और एक तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। तो चलिए साधु संत से बात करते हैं और इनसे चर्चा करेंगे और इनके जीवन के बारे में ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप अपना छोटा सा एक परिचय दे दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा इंदौर मध्य प्रदेश से जन्म स्थान है जी। हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी से मैं सनातन धर्म प्रचारक और रक्षक हूँ। 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ था अयोध्या जी में। मैं टैक्सी ड्राइवर के रूप में अयोध्या जी गया था इंदौर से। भूमि पूजन में जाने के बाद मेरा मन परिवर्तित हो गया। मैंने शादी नहीं की थी, 5 बहन भाई, मैं छोटा था, मुझे जीवन में कुछ कार्य करना था, तो मैंने अपने जीवन को राम जी के कार्य में उसी दिन भूमि पूजन के दिन ही अपने सरयू मैया से जल लेके अपने जीवन को राम जी के कार्य के लिए समर्पित कर दिया। क्या बात है। फिर वहीं से मैंने विचार आया कि मुझे देश में कुछ करना है, तो अयोध्या जी का आमंत्रण, मैंने एक योजना बनाई कि भारत भ्रमण करना और अयोध्या जी का आमंत्रण देना है जी। उसके साथ में मैंने एक दिल बड़ा दुखता था जब मैं समाज में था, जब मैं गाड़ी चलाता था। हाँ। तो मैंने मेरे साथ कई बार वाक्य हुए, पेशाब घर में पेशाब करी, अखबार पढ़ा है उसके अंदर भगवान के फोटो रहते थे। हाँ। वो है कि दुकान पे हमने नाश्ता किया, अखबार में भगवान के फोटो, कपूर, अगरबत्ती, टी शर्ट पे भगवान के फोटो, जो कचरा पेटी डस्टबिन नाले में जाते थे थोड़े से समय बाद, और इसके लिए कहीं कोई विरोध नहीं करता था, कहीं कोई आवाज नहीं उठाता था, और ये बीमारी पूरे देश की थी। हाँ। तो इसको एक मुहिम बना दिया। 3 साल 1 लाख किलोमीटर की यात्रा 21 फरवरी 2021 को उठाई है इस गाड़ी से। हाँ। जो कि इस गाड़ी का नाम आपने क्या रखा है? इस गाड़ी का नाम है बवंडर बाबा। क्या बात है। इसमें हनुमान जी महाराज विराजमान है। हाँ बिल्कुल। ये बवंडर बाबा के नाम से सोशल मीडिया पे गाड़ी है। अच्छा। 21 फरवरी 2021 को इंदौर मध्य प्रदेश से यात्रा आरंभ करी थी। मकर संक्रांति 2024 को भगवान प्रवेश करे तो आप सब अयोध्या जी पधारे। और दूसरा, अब आप मेरे को बताओ, ये कपूर है, ये कपूर खाली होने के बाद कचरा पेटी जाएगा, ये सही है कि गलत है? बताओ। बिल्कुल जाएगा। गलत अभी तो जाएगा और फिर जब ये जो फोटो चिपका है ये कचरा पेटी में जाएगा। हाँ। ये हिंदू धर्म का अपमान है कि सम्मान है? अपमान है। ये अपमान है। इसके बाद में सरकार ने ये माचिस पे, पास में ये मैं आपको बताता हूँ, ये माचिस है, ये माचिस पे भगवान का फोटो है, ये हिंदू धर्म का अपमान है कि सम्मान है? अपमान है। ये बीड़ी है, इस पे शंकर भगवान का फोटो है। ये सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार व्यापार प्रमाण पत्र देती है ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए। जैसे कि फैक्ट्री वाला ने गवर्नमेंट को अपने डॉक्यूमेंट जमा करे होंगे, तो क्या सरकार अंधी हो गई थी उसको दिखाने की भगवान का फोटो है? हाँ। किसी धर्म की आस्था है ये? बिल्कुल, कोई एक नहीं, ये अनेक रूप में षड्यंत्र जाने अनजाने हो रहा है। तो जनमानस से अनुरोध है कि आपने दीपावली के दिन विरोध किया, आपने लक्ष्मी फटाके का विरोध किया, भारत में 80-90% जो है कि लक्ष्मी फटाके बंद हो गए। हाँ। उसी प्रकार भारत की जनता आएगी तो ये सनातन धर्म का अपमान बंद होगा। मेरे अकेले के भगवान है नहीं, मेरे अकेले से कुछ होना जाना है नहीं। जब तक कि जनमानस पब्लिक नहीं आएगी, जिनकी आप पूजा करते हो वो कचरे में पड़े। तो मेरा इसी बात पे एक लास्ट ये कहना है कि जहाँ एक स्तंभ होता है, स्तंभ के आधार पे हम ऐसा घर बना लेते, पूरा कुछ भी बना सकते हैं, स्तंभ से हम टिक सकते हैं। तो एक स्तंभ होता है हमारा धर्म, और धर्म के आधार पे बनता है देश, और देश होता है तो हमारा घर होता है, घर होता है तो हमारा परिवार होता है। जब हमारा स्तंभ ही नहीं रहेगा, हमारा धर्म ही नहीं रहेगा, तो हमारा देश कहाँ से रहेगा? और देश नहीं रहेगा तो हमारा घर कहाँ से रहेगा? बताओ। आज हमारे अखंड भारत को खंड खंड कर दिया। आज हमारा बंगाल हिंदू विहीन हो गया है, केरला साउथ हिंदू विहीन हो गया है, और ये खंड खंड होते हुए हम और यहाँ आते चले आ रहे हैं। वो बस एक ही कारण है कि हम भगने को तैयार है, कटने को तैयार है, मरने को तैयार है, पर हिंदू एक होने को तैयार नहीं है। जाति वन में बटे हुए लोग हैं, ठाकुर ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय हट जाए, अब हम हिंदू है, किसी भी जाति से नहीं है, अब हम सिर्फ हिंदू है और हम भारत के निवासी है। ये मानसिकता लाए और अपने धर्म की इज्जत करे तो हम रहेंगे, नहीं तो जनसंख्या का विस्फोट ऐसा फैला रहा है विधर्मी होने कि आपके घर पे तो वो आपको काट के छीन लेंगे। आप चिंता मत करो। अभी हाल ही में एक मूवी आई है द केरला स्टोरी, आपको भी उसकी जानकारी है? अच्छा, जो धर्म परिवर्तन के बारे में उसमें दिखाया गया है, उस पर आपके क्या विचार है? 100% 100% जो सत्य पे आधारित वो पिक्चर है, मूवी है। हाँ। और उसको देख के भी अगर, और इसके पहले एक मूवी आई थी जो कि हकीकत, जो कश्मीर फाइल्स आई थी, उसके बाद ये अभी ये आई है दक्षिण केरला फाइल, अभी थोड़े दिन बाद एक बंगाल फाइल आने वाली, उसका मैं साक्षी हूँ। 2021 में मार्च में जब बंगाल में कत्लेआम हुए थे, उसमें मैं भी साक्षी हूँ। ये हनुमान जी की ध्वजा में वहाँ ले गया था, वो तो
कैसे जिंदा मैं आ गया हूँ मैं आज तक नहीं जानता हूँ। अच्छा। उस मौत के तांडव में से 60 किलोमीटर का मौत का तांडव हुआ था मेरे साथ में। वर्धमान और मोरगांव के बीच में ये टीएमसी और बीजेपी के चुनाव थे और उसमें मैं मेरी आमंत्रण यात्रा लेके चले गया था। वो मुझको बीजेपी वाला समझते थे, मेरे पे पथराव करे, 200 किलोमीटर गाली बकी और वही 60 किलोमीटर के फासले में उन्होंने पीछा भी किया। तो ये तो एवेंजर गाड़ी थी, राइडिंग गाड़ी थी और महाकाल इसमें हनुमान जी विराजमान थे, तो मैं वहां से निकल आया, नहीं तो मैं जिंदा नहीं आ सकता था। बंगाल फाइल आएगी। तो जो आज की युवा जनरेशन है उसको आज जो अपने हिंदू भाई हैं उनको किस तरह से समझाएं, किस तरह से आप अपने हिसाब से बताइए ताकि वो दूसरे धर्म में जाने से बचें। हमारे साथ धोखे हुए, हमारे को सोने की चिड़िया थे भारत। हम 200 साल पहले हमारे वहाँ 8 लाख गुरुकुल थे। हमारे वहाँ पे हम वेद पुराण उपनिषद रामायण गीता का ज्ञान रखते थे क्योंकि हम गुरुकुल में पढ़ते थे। अंग्रेजों ने हमारे गुरुकुल खत्म करे तो आज उसका दुष्परिणाम ये है कि हमारे खून में अपमान शामिल है। हमको गणेश जी की आरती नहीं आती, हम हमारे धर्म पे हंसते हैंगे। किसी सरदार से पूछो वाहेगुरु है कि नहीं है, वो कहेगा है। किसी मुसलमान से पूछो अल्लाह है कि नहीं है, वो कहेगा है। किसी हिंदू से पूछो भगवान है कि नहीं है, तो दांत दिखाता है, बोलता है कहाँ है। इनका भगवान पे विश्वास नहीं है। तो अपने भगवान पे विश्वास करे। आपका विश्वास ही आपको बचा सकता है आपके भगवान से। 15 बच्चों को अल्लाह खाने को दे सकता है, आपके 2 बच्चों को। आपके सीताराम इतने गरीब है कि आपके 3 बच्चों को खाने को नहीं देंगे। आपका विश्वास ही नहीं है आपके भगवान पे। तो हमारे भगवान पे आस्था विश्वास बढ़ा है। अपने भूतकाल को देखे, हमारे धर्मवीर योद्धाओं को देखे, हमारे धर्म को थोड़ा पढ़े जाने। आपको कुछ पता ही नहीं है आपके बारे में, तो भटके हुए लोग हो। आज की युवा को दक्षिण फाइल, द केरला फाइल, कश्मीर फाइल, इनको ही देख के सुधर जाए। हाँ बिल्कुल। कुछ ना तो और वर्तमान में जो हालात हो रहे हैं देश के, इनको ही देख के सुधर जाए। आप सोशल मीडिया पे अपडेट रहते हो, मोबाइल आपके पास रहता है, चाहे आप पढ़े लिखे हो चाहे आप अनपढ़ हो। टीवी पे गूगल पे आपको समझ नहीं आता कि आपके साथ क्या क्या दुष्कर्म हो रहा है, विधर्मी क्या क्या कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी, योगी जी, मोदी जी, प्रदीप मिश्रा जी, ऐसे लोग सनातन धर्म को जगाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं समझ आ रही है कि एक गलत होता है, एक सही होता है, और सही का हम साथ थे। जनता को क्या बताए, अन्न खाते कि ये नरक खाते ही है।